दोस्तों, नीट की आंसर की आ चुकी है और आने के बाद आप लोगों को ये पता लग गया है कि मुझे कितने अंक मिले, बराबर है? कितने अंक मिले हैं ये डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको डिपेंड करता है आपकी रैंक, और जो रैंक है नीट का रिजल्ट लगने के बाद ही आपको पता चलेगी कि मेरी रैंक क्या है। तो चलो हम सीधा स्क्रीन के ऊपर पूरी डिटेल्स, बहुत सारे स्टेट की कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसमें ऑल इंडिया कोटा की रैंक क्या हो सकती है और हमारे स्टेट की रैंक क्या हो सकती है, इन दोनों को आपको मिलाना है कि अगर मुझे इतनी रैंक आएगी तो मुझे कितना कट ऑफ के ऊपर जो है मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। और स्टेट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो स्टेट में आपकी रैंक क्या है उसके हिसाब से आपका एडमिशन होगा। कभी भी आपका एडमिशन जो है वह आपके मार्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी रैंक कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो सीधा चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम पहले देखते हैं महाराष्ट्र की कट ऑफ क्या है। ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करें मैं, तो ऑल इंडिया कोटा की बात इसमें देख लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट की ऑल इंडिया कोटा की बात मैं कर रहा हूँ। ऑल इंडिया कोटा में जो है कि आपकी रैंक क्या है इसके हिसाब से हम देखेंगे। तो जो 2, 3, 4, 5 राउंड रहते हैं ना, उस राउंड के हिसाब से भी आपको आपकी कट ऑफ देख लेनी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर महाराष्ट्र के ऑल इंडिया कोटा की फर्स्ट राउंड में जो है तो 15,931, ओबीसी के लिए 18,324, ईडब्ल्यूएस के लिए 18,836 और एससी के लिए 91,553 और एसटी के लिए 1,31,000। फर्स्ट राउंड की ये बात है। तो फर्स्ट राउंड में इतने अगर आपके मार्क्स है या इतने आपकी रैंक है तो आप जो है कि आपका एडमिशन हो सकता है। उसी के बाद दूसरी बात करते हैं यहाँ पर हम सेकंड राउंड की। तो सेकंड राउंड में आपकी रैंक जो है कि 19,000, लगभग 20,000 पकड़ लीजिए। ओबीसी के लिए 20,068, ईडब्ल्यूएस के लिए 21,589 और एससी के लिए जो है 1,11,000 और एसटी के लिए 1,34,000। इतनी अगर आपकी रैंक आती है तो आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। उसी के बाद मॉक राउंड में देख लीजिए 23,000, 24,000, 36,000, 1,24,000 एससी कैटेगरी के लिए, एसटी के लिए 1,55,000 रुपए, सॉरी 1,55,000 रैंक जो है वो मिल जाएगी। वो कभी कभी हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है कि ये रैंक कितने है इसके ऊपर आपको डिपेंड होता है आपका एडमिशन। अभी ये देख लीजिए, ये जितने भी मार्क्स है ना दोस्तों, इस मार्क को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। इसमें से लगभग आपको 130, 140, 150 तक अंक आपको घटा देना है। अगर इतने अंक आपके आ जाते हैं और रैंक क्या आती है ये रिजल्ट के बाद ही पता आप लोगों को लगने वाला है। तो ये पूरा जो है कि ये पूरा कैलकुलेट जो है ये रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। 15% ऑल इंडिया कोटा में। अगर वही बात मैं आप लोगों को करूं कि स्टेट वाइज की अगर बात करते हैं तो स्टेट वाइज की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट वाइज में ये आपकी रैंक आनी चाहिए। स्टेट वाइज की अगर रैंक की बात करूं तो इतने अगर आपके रैंक आते हैं स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहा हूं, 33,000, ओबीसी के लिए 36,000, NT1 के लिए 38,000, ईबीसी के लिए जो है कि 40,000, NTC के लिए 52,000। यानी ये जो रैंक है आपकी, ये रैंक आपके कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर दी गई है। तो कैटेगरी के हिसाब से जो है यहाँ पर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस रैंक में मैं कहीं ना कहीं फिट बैठ सकता हूँ, मैंने पहले कहा मार्क को छोड़ दीजिए, ये स्कोर को है ना, ये स्कोर को फुली मार दीजिए। ये स्कोर कोई मतलब नहीं रखता है हमारा मैटर करता है कि आपकी रैंक कितनी है और रैंक के ऊपर जो है आपका एडमिशन एमबीबीएस में होने वाला है। तो इस प्रकार से जो है ये महाराष्ट्र स्टेट की, ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको झूम करके भी बता दूं तो देख लीजिए, तो ये आपकी रैंक है। इस रैंक में आप जहाँ पर फिट बैठते हो वो आप वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। दूसरी बात करूँ जो हाईएस्ट रैंक जाने वाले स्टेट है तो वो है यहाँ पर बिहार। देख लीजिए, बिहार की अगर बात करें हम तो बिहार में जो है कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में कट ऑफ कितना जाने वाला है उसका यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देख लीजिए कि बिहार की ऑल इंडिया कोटा की अगर 15% की अगर बात करते हैं हम, ऑल इंडिया कोटा की 15% की अगर बात करते हैं तो वो रैंक किस प्रकार से जाने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड की बात करेंगे। ये पहला राउंड
दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, है ना, ये चौथा राउंड और ये पांचवा राउंड। तो इस प्रकार से जो है कि ओपन के लिए जो है कि ओपन के लिए रैंक क्या होनी चाहिए, ठीक है। ओपन के लिए जो है ये रैंक होगी 14,000, उसके बाद में ओबीसी के लिए होगी 15,000, उसके बाद अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 15,000 है, एससी कैटेगरी के लिए 88,000 है और एसटी कैटेगरी के लिए 1,26,000 तक की रैंक चाहिए। ये मैटर मैंने पहले ही कहा कि ये मैटर नहीं करता है, मार्क कितने वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपकी रैंक कितनी है। सेकंड राउंड की अगर बात करें हम तो सेकंड राउंड में आप देख लीजिए कि आपकी रैंक कितनी है। ये बहुत जरूरी है कि आपकी रैंक इसके भीतर होनी चाहिए, बराबर है। मैंने पहले कहा कि स्कोर कितना आएगा ये मैटर करता नहीं है। इस साल में पेपर की लेवल डिफिकल्टी थी तो स्कोर कम आने वाला है, लेकिन आपकी रैंक जो है इसके भीतर कहाँ पर बैठती है वो देखना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें थर्ड राउंड के बिहार की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए रैंक जो है 19,000, 20,000 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 है और एससी कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो 1,08,000 है और एसटी कैटेगरी के लिए यही रैंक जो है यहाँ पर 1,43,000 तक है। तो ये आखिरी राउंड तक आपकी रैंक कह जाती है। कि चौथे राउंड की बात अगर करें हम तो यहाँ पर देख लीजिए चौथे राउंड में भी जो है कि इस प्रकार से 21,000 बिहार की रैंक जा चुकी है। ये हो गई ऑल इंडिया कोटा की बात। वही हम 15% की अगर 85% की अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को बता दूं 85% में तो ये 85% का मैप है। यहाँ पर 2024 की अगर बात करें तो 25,000 जिसकी रैंक थी ओपन कैटेगरी में, 25,000, 26,000 या 27,000 तक जिसको रैंक मिली है वह आराम से जो है मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकता है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस ईबीसी की बात करें, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देख लीजिए 27-28,000 के आसपास जो है रैंक जिसके आ चुके हैं वो ईडब्ल्यूएस में लग जाते हैं। एससी कैटेगरी के लिए यही रैंक जो है बिहार में 85% में जो है 1,49,000 यानी 1.5 लाख के आसपास जिसकी रैंक है वह एससी कैटेगरी में आराम से उसका दाखिला हो सकता है। मेल फीमेल के हिसाब से यहाँ पर जो है बताया गया है और एसटी कैटेगरी के लिए तो बहुत ही कम है दोस्तों। तो ये रैंक जो है ये डिपेंड करती है आपके एडमिशन के ऊपर। अगर इस रैंक में आपका नंबर आ रहा है तो आप जो है आप आराम से जो है कर सकते हो दाखिला। अगर दूसरी बात करूं मैं यहाँ पर दिल्ली की बात करेंगे हम तो दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की कट ऑफ क्या होती। अगर दिल्ली की बात करूं मैं ऑल इंडिया रैंक की दोस्तों तो यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली की तो ये जो टेबल आप लोगों को दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 तक जो है यह एडमिशन चलते रहता है। काउंसलिंग जब आप लगाओगे तो आपको 3-3, 4-4 राउंड आपको जो है वेट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो यहाँ पर देख लीजिए दिल्ली की कट ऑफ क्या जा रही है। दिल्ली की ऑल इंडिया 15% की अगर बात करूं मैं तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज कम होने के कारण 14,000, ओबीसी के लिए 24,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 22,000 और एससी कैटेगरी के लिए 20,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 26,000। यानी यहाँ पर दिल्ली में बहुत तगड़ी रैंक जाती है। ये आपको मार्क्स कितने हैं ये मैटर नहीं करता है। सेकंड राउंड में देख लीजिए ये 14,000 है, ओबीसी के लिए 28,000 है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 है, सॉरी 2,800 है और 3,700 है यहाँ पे और 3,800 जो है 38,000 जो है एसटी कैटेगरी के लिए है। तो ये रैंक मायने रखती है। फर्स्ट राउंड में 1400, 2400, 2200 यानी बहुत कम जो है कि हाई कट ऑफ यहाँ पर जा सकती है। इसीलिए जो है कि दिल्ली में कम कॉलेज होने के कारण जो है कि आप इस रैंक में कहाँ पर फिट बैठते हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। और वही हम 85% की अगर बात करते हैं तो 85% में जो है ये रैंक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 85% की अगर बात करूँ मैं तो रैंक देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि कितनी रैंक जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है। तो ये रैंक जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर पूरी डिटेल के साथ में मिल जाएगी। ये रैंक नीट दिल्ली की यहाँ पर बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑल इंडिया रैंक की कट ऑफ यहाँ पर दी गई है ना। 62 रैंक है, 385 है, ये कॉलेज के हिसाब से जो है यहाँ पर रैंक दी गई है।
तो यही रैंक जो है 2018 में 4700 तक थी, यानी 4700 तक आ चुकी थी। अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर गुजरात की, तो गुजरात की देख लीजिए कि गुजरात की कट ऑफ कितनी गई थी। कट ऑफ के ऊपर डिपेंड करता है, मार्क क्या है वो मायने नहीं रखते। तो अगर वो बात हम करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पर देख लीजिए ऑल इंडिया कोटा की अगर बात करूं मैं गुजरात की, तो गुजरात में जो है कि लगभग जो है कि कट ऑफ कैसे जा चुकी थी। तो राउंड 1 में जो है कि 16,000 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 18,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 और एससी कैटेगरी के लिए 90,000 के ऊपर गई थी, और एसटी के लिए तो 1,15,000। ये जो है यहाँ पर फर्स्ट राउंड की बात हम कर रहे हैं, बराबर है। इसको हम छोड़ देते हैं। सेकंड राउंड की अगर बात करें हम, तो सेकंड राउंड में जो है कि यह कट ऑफ बहुत और भी हाई गई थी। यहाँ पर सेकंड राउंड में 20,000 गुजरात में, ओबीसी के लिए 21,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 24,000 और एससी कैटेगरी के लिए 1,17,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,33,000। तो इसका अगर हम आखिरी राउंड तक अगर इंतजार करेंगे, तो आखिरी राउंड में जो है कि हमको यह अनुभव मिलता है कि ओपन के लिए 24,000, ओबीसी के लिए 25,000, 27,000 ईडब्ल्यूएस के लिए और एससी की एसटी कैटेगरी के लिए लगभग 1,37,000, 1,67,000 यहाँ तक की रैंक जा सकती है। तो आप लोगों को रैंक के ऊपर ध्यान रखना है। ये मार्क आपको मायने नहीं रखते, कितने मार्क आए ये इसकी कोई परवाह नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपको रैंक भी आना बहुत जरूरी है। अगर हम दूसरी बात करें यहाँ पर कर्नाटका की, तो कर्नाटका में देख लीजिए कर्नाटका की कट ऑफ कैसे जाएगी। कर्नाटका में जो है कि जो ऑल इंडिया कोटा की रैंक है, वो रैंक राउंड वाइज यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो है कि कर्नाटक स्टेट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर ओपन के लिए फर्स्ट राउंड में 16,690 तक गई थी, वही स्ट्रे राउंड में जो है 24,000 तक गई, 25,000 तक गई। जिनको स्पेशल स्ट्रे राउंड होता है ना, तो उसमें 25,000 तक जिसकी रैंक आ चुकी थी उसको भी कॉलेज मिल चुका था। तो ये ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी, तो ये मैटर करता है कि आपके मार्क्स जो है ये मैटर नहीं करते हैं। तो ये रैंक देख लीजिए, ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रैंक, सेकंड राउंड की रैंक क्या है और थर्ड राउंड की रैंक क्या है। तो ये ऑल इंडिया कोटा की रैंक होगी 15% की, और वही हम अगर 85% में देखेंगे तो ये रैंक ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो देख लीजिए 36,000 तक की ये रैंक जा चुकी थी। और लगभग मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर बताया गया है कि ये रैंक इम्पोर्टेंट आपके लिए है। मैंने पहले कहा एक इसको कोई नहीं देखना है, ये जो है ये आपके मार्क्स है, ये 2024 के मार्क्स। लेकिन यहाँ पर जो है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये आपकी रैंक कितनी आई थी, बराबर है। ये रैंक को देखना है। ओपन की देख लीजिए 6,000 तक की थी, सेकंड राउंड में 11,000 चले गई। उसी के बाद में जो है कि 1,22,000, 1,22,000। तो इस प्रकार से जो है ये रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन मिलने वाला है। अगर दूसरी बात करूं मैं दूसरे स्टेट की, तो यहाँ पर देख लीजिए पंजाब की, अगर राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में बहुत हाई कट ऑफ जाती है। और राजस्थान की कट ऑफ अगर देखें हम तो 15% में देख लीजिए, ये ऑल इंडिया कोटा की जो है रैंक 2024-23 की उन्होंने बताया है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं राजस्थान की बात करते हैं, तो यहाँ पर 24 में 19,978 तक थी, ओबीसी की 17,000 थी, उसी के बाद में ईडब्ल्यूएस की 20,000 थी, एससी कैटेगरी की 1,27,000 की रैंक आ चुकी थी। तो ये रैंक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो इसी के ऊपर आपका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी रैंक कितनी आ चुकी है और रैंक के ऊपर ही जो है आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। ऐसे तो मार्क कितने हैं इसके ऊपर आपके एडमिशन नहीं होने वाले हैं। अगर 2023 की अगर बात करते हैं हम लोग, तो देख लीजिए 2023 में 23,000 की रैंक थी। यहाँ पर मार्क बहुत कम मिले थे। तो यहाँ पर ओबीसी को
23,000, ईडब्ल्यूएस को 24,000 और SC ST कैटेगरी को लगभग 1,23,000 के आसपास जो है ये रैंक जा चुकी थी। वही बात हम अगर 85% में करते हैं तो 85% में आप देख सकते कि 2024 का कट ऑफ कैसे गया था। ओपन के लिए लगभग 10,000 के आसपास था, ओबीसी के लिए 12,000 तक था, सॉरी, और ईडब्ल्यूएस के लिए 13,000, SC कैटेगरी के लिए 73,000 और ST कैटेगरी के लिए 54,000। ये फर्स्ट राउंड की बात है। और हम आखिर के राउंड की बात करें तो ये ओपन के लिए 19,000 तक पहुंची थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 20,000 तक पहुंची थी, ओबीसी भी लगभग जो है कि 19-20,000 तक रैंक आ चुकी थी। उसी के बाद ST कैटेगरी की अगर देखें तो 1,27,000 और ST के लिए 1,30,000 के आसपास रैंक जिसकी आ चुकी है, उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। मैं यहाँ पर प्राइवेट या डीम्ड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ। उसी के बाद हम देखते हैं झारखंड में भी जो है कि यहाँ पर उनकी कट ऑफ अगर देखी जाए तो झारखंड में लगभग 15% की अगर बात करते हैं हम, तो झारखंड में 15% की अगर बात करें तो यहाँ पर ये टेबल यहाँ का आ जाता है। तो लगभग देख लीजिए कि 15,350 ओपन के लिए, ओबीसी के लिए 16,000, ईडब्ल्यूएस के लिए 16,000 और ST कैटेगरी के लिए 87,000, और ST की बात करूँ तो लगभग 1 लाख के ऊपर जिसकी रैंक है वो आ चुकी थी। और आखिर राउंड में जो है कि आखिर राउंड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो ये देख लीजिए आखिर राउंड में जो है 23,840 के ऊपर जो है ये रैंक आ चुकी थी। मार्क के ऊपर कोई मैटर नहीं, रैंक के ऊपर मैटर करता है कि आपकी रैंक कितनी है, उसी के ऊपर आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। ये 15% की बात करता हूँ। और वही बात जो है अगर हम 85% की बात करें तो यहाँ पर 85% की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 2024 में रैंक क्या थी। ओपन की रैंक थी 30,000, लगभग 29,500, और ओबीसी की रैंक थी 31,000। ईडब्ल्यूएस की रैंक वही रैंक जो है कि 41,000 तक जो है कि जा चुकी थी झारखंड में। उसके बाद में 1,88,000 ये SC के लिए थी, SC कैटेगरी के लिए, और ST के लिए तो ये 4,32,000, यानी इतनी कट ऑफ नीचे आ चुकी थी 2024 में, जिसको 372 भी अंक थे ना, तो वो भी झारखंड में लग गए थे। तो ये बात बहुत ज़रूरी है। तो आपकी रैंक कितनी आने वाली है इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसी के बाद अगर हम बात करेंगे दूसरे स्टेट की, तो यहाँ पर देख लीजिए यूपी की बात करते हैं। यहाँ पर यूपी के कट ऑफ की अगर बात करें हम, तो दोस्तों यूपी की कट ऑफ भी जो है 15% में कितनी आ चुकी थी, इसको अगर हम देखते हैं तो देख लीजिए ये रैंक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि 22,000, 23,000, 21,000, SC के लिए 1,38,000, ST के लिए वही 1,33,000, और ये 2022-23 की रैंक बताई गई। लेकिन हम लोगों को देखना है 2024 की रैंक। ये रैंक क्योंकि इस साल में कॉलेज भी बढ़ चुके हैं, सीटें भी बढ़ चुकी है, तो कॉलेज बढ़ने के कारण रैंक भी थोड़ी बहुत 1-2 हज़ार से बढ़ने वाली है। वही बात अगर हम यूपी की करें स्टेट वाइज की, तो स्टेट वाइज यहाँ पर देख लीजिए ये स्टेट वाइज है। ये 85% की अगर बात करें हम, 85% में ये रैंक ओपन के लिए 14,000 थी, ओबीसी के लिए 15,000 थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 17,000 थी, और एससी के लिए 88,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,28,000 तक जा चुकी थी। और हम आखिर राउंड में जो है स्पेशल राउंड जो होता है स्टेट राउंड, 5वां राउंड, उसमें देख लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें राउंड में इतनी भी अगर आपकी रैंक आ जाती है, 21,000 भी रैंक आ जाती है, पहले राउंड में 14,000 के बच्चे लग सकते हैं, तो आखिर में जो है कि वही 5वें राउंड में 21,000 जिसकी रैंक है उसको भी मौका मिला है। ओबीसी के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए 23,000 तक जिसकी रैंक थी, 23,861 रैंक वाले बच्चे इस साल में मेडिकल कॉलेज में लग चुके थे। लेकिन 2025 में ये रैंक और भी 24,000 25,000 तक बढ़ सकती है यूपी में। उसी के बाद अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,38,000 गई थी, पहले वो 88,000 पे थी, है ना। तो 88,000 की जो जिसकी रैंक थी वो आखिरी राउंड में जो है कि 1,38,000 के रैंक पे जो बच्चा आया था उसका भी दाखिला जो है हो चुका था। अगर दूसरे स्टेट की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है। तो
इसको लेकर आप जो है आपके कट ऑफ देख सकते हो। तो मैं आप लोगों को इसकी लिंक जो है करियर गाइड जो है ना, तो इसकी लिंक आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप जो है कि यहाँ पर आने के बाद में जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर देख लीजिए पूरे स्टेट की जो है सेलेक्ट स्टेट यहाँ पर बताया गया है। आपको करना है सेलेक्ट स्टेट को देखना है कि आपका कौन सा स्टेट है, और उसी के बाद जो है यहाँ पर आपका जो है कि कट ऑफ देखना है कि कट ऑफ कितनी आई है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ कितनी थी, प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी है और डीम्ड कॉलेज की कट ऑफ कितनी है। उसके बाद में काउंसलिंग के समय क्या लगता है, हमारे सीट मैट्रिक्स कितने आ चुके हैं। उसी के बाद अगर देखेंगे हम तो फीस स्ट्रक्चर कितना है और हमारी कट ऑफ कितने रैंक पे आ चुके हैं, और उसके बाद जो है कि हॉस्पिटल वहाँ की कैसे है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है आपको इस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देता हूँ, सिर्फ इंतज़ार कीजिए आपके रैंक का। तो दोस्तों आप भी इस साइट के ऊपर देख सकते हो। अगर मैं वीडियो बनाना चाहूँगा हर स्टेट को लेकर तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसीलिए अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कमेंट जो है आपके कितने अंक आ चुके हैं और आपकी रैंक क्या आ चुकी है वो जो है रिजल्ट के बाद पता चलने वाला है, लेकिन आपके कितने अंक है वो स्टेट वाइज जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लगभग जितने भी अभी यूपी का है तो यहाँ पर आप इसमें से लगभग जो है कि 150 अंक घटा दीजिए, और आप जितने अंक आ रहे उतनी आपकी रैंक जो है इस रैंक में आप फिट बैठ सकते हो। ये रैंक भी जो है 1000-2000 से बढ़ने वाली। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।